बुर्ज सौर टॉरस, प्यार और मोहब्बत और ताल्लुकात का जायचा 2025 दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 में खुश आमदीद। इस साल के अहम मौज़ूआत में रिश्तों की परवरिश, जज्बाती ज़हानत और खुद की कबूलियत शामिल है। क्या आप ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आया आपका बुर्ज इस साल रोमानवी तूफान का सामना करेगा? आइए मिलकर उसका जायजा लें। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज सौर के जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। अब आइए आने वाले साल पर बात करते हैं। मैं 2025 को एक अबूरी साल के तौर पर हवाला देती हूँ, जिसकी खुसूसियत बैरूनी सैयारों के दरमियान अहम तब्दीलियों से होती है। 2025 में हम अपने रोमानवी सैयारों के पीछे हटने का तजर्बा करेंगे। अतार्द 3 बार पीछे हटेगा और दीगर तमाम सैयारे भी पीछे हटने के मराहिल से गुजरेंगे। खासतौर पर मार्च और अप्रैल में ज़ोहरा की रजत होगी। साल के पहले 2 महीनों में अतार्द की रजत होगी। इसका मतलब यह है कि ख्वाहिश, अमल और जिनसियत से मुंसलिक सैयारा साल के आगाज में पीछे हट जाएगा। इसके बाद कशिश, खूबसूरती और ताल्लुक से जुड़े हुए सैयारे भी पीछे हट जाएंगे। निजतन साल का आगाज किसी हद तक दागदार तवानाई ला सकता है। मौजूदा दौर में उलझन का एक हल्का सा एहसास है जो हमें गहराई से पूछ गुछ करने और मुमकिना तौर पर अपने नुक्ता नज़र को दुरुस्त करने पर उकसाता है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा हम कई आसमानी सैयारों की तब्दीलियों का मुशाहिदा करेंगे। नेपच्यून बुर्ज हमल में दाखिल होगा, ज़ुहल भी बुर्ज हमल में जाएगा और यूरेनस बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल हो जाएगा। उनमें से हर एक सैयारा बिलाखिर साल के आगाज वाली अपनी असल जगह पर वापस आ जाएगा। मजीद बरहम मुश्तरी के बुर्ज बदल रहे होंगे और मैं बुर्ज सरतान में इसकी मुंतकिली के बारे में खास तौर पर पुरजोश हूँ। तवक्को की जाती है कि इस तहरीक से खास तौर पर आबी और खाकी बुरूज के लिए अहम बरक़ात हासिल होंगी और ये एक काबिल ज़िक्र असर पैदा करेगी, जिससे इन लोगों के लिए कसरत और मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। अब 2025 में अहम पेशरफ्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2 पसमानदगियों को हल करना ज़रूरी है जो आपके लिए ख़ास तौर पर मुताल्लिक़ा होंगी। ज़ोहरा की हुक्मरानी होने की वजह से बुर्ज सौर इस सैयारे से मुतासिर है, जबकि आपका 7वां घर जो बुर्ज अक़रब और आपका मुखालिफ घर है जिस पर मरीख़ की हुकूमत है। रिवायती इल्मी नुजूम में मरीख़ को बुनियादी असर और रसूख समझा जाता है। साल 2025 के आगाज में मरीख़ पीछे हट जाएगा, जिससे जाहिर होता है कि आपके साथी को पहले 2 महीनों के दौरान कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये पीछे हटना बुर्ज असद में आपके 4थे घर से बुर्ज सरता में आपके 3रे घर में मुंतकिल हो जाएगा, जो आपकी जिंदगी की सूरत-ए-हाल, आपके साथी से ताल्लुक रखने वाले खानदानी मामलात से मुताल्लिक मुमकिना मसाइल तजवीज़ करेगा। अगर आप अकेले हैं तो आपको कुछ रोमानवी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मुमकिना मोहब्बत की दिलचस्पियां उनके इरादों में वाज़े नहीं हो सकती है। मरीख़ 30 फरवरी को दोबारा बराए रास्त हरकत शुरू करेगा, जिससे उन एरियाज में बेहतरी आएगी। ताहम 1 मार्च से 12 अप्रैल तक ज़ोहरा अपने पसमानदा मरहले में दाखिल हो जाएगी और बुर्ज हमल से बुर्ज हुत में मुंतकिल हो जाएगी। ये मुंतकली आपको उलझन और खुद साख्ता तखरीब की हालत से ज़्यादा वाज़े होने की तरफ रहनुमाई कर सकती है, क्योंकि ज़ोहरा बुर्ज हुत की तरफ लौटती है। यह काबिल ज़िक्र है कि ये मुद्दत आपके साथी को दरपेश चैलेंजों की अक्कासी करती नज़र आती है, जिसमें घर, खानदान और मुवासलात से मुताल्लिक मुमकिना मसाइल है जिन पर आप दोनों को नेविगेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे ही साल शुरू होता है आप खुद को खुद शनासी की हालत में पा सकते हैं, अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर सवाल करते हैं। इब्तिदाई महीनों में बेयकीनी और बहाव का एहसास होगा। 2025 में एक अहम तब्दीली वाक़ई होने वाली है, जिसका निशान कमरी नोड्स की मुंतकली से होता है। 12 जनवरी 2025 से 26 जुलाई 2026 तक शुमाली नोड राहो बुर्ज हुत में जाएगा, जबकि जुनूबी नोड की तो बुर्ज सुम्बुला में दाखिल होगा। ये नोड्स बुर्ज हुत और बुर्ज सुम्बुला की तवानाइयों को मुतासिर करेंगे, जिससे बुर्ज सुम्बुला में चांद ग्रहण और नए चांदों का सिलसिला शुरू होगा। ये मुद्दत ज़ाती तरक्की और ताल्लुकात की तरक्की के बेशुमार मौक़े पेश करती है। इस वक्त के दौरान आपको अपने मौजूदा ताल्लुकात का दोबारा जायजा लेने के लिए कहा जा सकता है।
अगर आप अदम इस्तेहकाम गैर यकीनी सूरत-हाल को महसूस करते हैं तो बुर्ज सुंबुला में साउथ नोड कीटों का असर उन मसाइल के बारे में आपकी आगाही को बढ़ा देगा। ये आपको ताल्लुकात के बारे में अपने नुक्ता नज़र पर नज़रसानी करने की भी तरगीब दे सकता है। बुर्ज सौर आपके 7वें घर पर बुर्ज अकरब और बुर्ज सुंबुला आपके रोमांस और खुशी के 5वें घर पर हुक्मरानी कर रही है। आप कंट्रोल और ज्यादा सोचने के रुझानात का मुजाहरा कर सकते हैं। ये मुद्दत आपको एतमाद पैदा करने और अपने ताल्लुकात में नई मामलात तलाश करने का चैलेंज देगी। मजीद बरह बुर्ज सुंबुला में सूरज ग्रहण और नया चांद नई शुरुआत का आगाज कर सकता है, खास तौर पर मोहब्बत, खुशी और यहाँ तक के खानदान के मामलात में। उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, साल के इब्तिदाई महीने खास तौर पर उलझे हुए और खुद पर शक से भरे हुए महसूस कर सकते हैं, जो माजी के ताल्लुकात के नमूनों की गहराई से जांच पड़ताल करने और ज्यादा से ज्यादा खुद आगाही को फरोग देने का बाइस बनते हैं। आप तेजी से मुआफ करने वाले होते जा रहे हैं और अपने साथी के बेऐब होने की तवक्को को जारी करना शुरू कर रहे हैं। 5वीं घर बुर्ज सुंबुला के असर के साथ आप अपने आप को कमाल, सफाई और तंजीम के नजरियात की तरफ राग़िब पा सकते हैं। उन खसलतों की अहमियत पर गौर करना और इस बात पर गौर करना जरूरी है कि आया वो वाकई आपकी जिंदगी में अहमियत रखते हैं। मई में बुर्ज अकरब में एक पूरा चांद आपके ताल्लुकात के शोबे को रोशन करेगा, जो मुमकिना तौर पर छोड़ने, मुकम्मल करने, अशराकत दारी का अहद करने की मुद्दत को निशान जद करेगा। 30 अगस्त को बुर्ज सुंबुला में एक नया चांद नजर आएगा। इसके बाद 21 सितंबर को बुर्ज सुंबुला में सूरज ग्रहण होगा, जो आपके लिए एक अहम ग्रहण के दौर की निशानदेही करता है। कुछ लोगों के लिए इसमें घर छोड़ने वाले बच्चे शामिल हो सकते हैं, जैसे कि कॉलेज जाना। जब आप वल्दियत के एक नए मरहले में मुंतकिल होते हैं तो आपके साथी के साथ अपने ताल्लुकात का असर नो जायजा लेना। 19 सितंबर और 13 अक्टूबर के दरमियान ज़ोहरा आपके 5वीं घर में बुर्ज सुंबुला में होगी। अगर आप सिंगल हैं तो डेटिंग नए अफराद से मिलने का एक बेहतरीन मौका फराहम करेगी। ऐसी सरगर्मियों में मशगूल होना जो तालीमी और रोमानवी दोनों हों, जैसे कि अपने साथी के साथ क्लास लेना, खास तौर पर फायदा मंद साबित हो सकता है। 6 नवंबर से 30 नवंबर तक ज़ोहरा आपके 7वें घर में बुर्ज अकरब में मुंतकिल हो जाएगा, जो कि 9 नवंबर से 29 नवंबर तक अतार्द के पीछे आने के साथ मुवाफिक है, जो आपके 6ठे और 7वें घर को मुतासिर करेगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो ये मुद्दत माली बातचीत और कम तारीफ के जज्बात ला सकती है। मुश्किल मौज़ूआत के बारे में बातचीत की ज़रूरत है। उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, हो सकता है कि आपके माजी में से किसी का दोबारा जी अलिफाटे ना हो, जो पुराने जख्मों को मुंदमिल करने की अक्कासी करता है। ट्रस्ट का मसला आपके लिए दोबारा सर उठा सकता है, खास तौर पर आपके 7वें घर में 20 नवंबर को बुर्ज अकरब के नए चांद के साथ, जो एक अहम पेशरफ्त की निशानी है। ये नया चांद अतार्द की रजत के साथ मुवाफिक नजर आता है। साल के आखिर में आपके ताल्लुकात में ज्यादा कुर्बत और ईमानदारी को अपनाने का मौका पेश करता है, जिससे मौज़ूआत पर बातचीत की इजाजत मिलती है जो तकलीफ का बाइस बन सकते हैं। मजीद बरह में 7 जुलाई से 7 नवंबर तक यूरेनस की बुर्ज जौज़ा में मुंतकली के बारे में काफी पुरजोश हों, जो अप्रैल 2026 में इसके मुस्तकिल दाखिले से पहले एक मुख्तसर तारुफ के तौर पर काम करेगा, जो 2032 तक जारी रहेगा। ये वाकई काबिल जिक्र है। बुर्ज जौज़ा में यूरेनस की मौजूदगी खास तौर पर आपके दूसरे घर में आपके मालियाती मंजरनामे को तब्दील करने और नई अक़दार मुतारफ कराने की सलाहियत रखती है। एक मुस्बत नोट पर, इस तब्दीली का मतलब ये भी होगा कि यूरेनस आपके पहले घर से निकल जाएगा, आपके ताल्लुकात के शोबे की मुखालफत को ख़त्म कर देगा। अगर आपको पिछले 6-7 सालों में अपने ताल्लुकात में काफ़ी हंगामा आराई और उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है, तो इस मरहले को अलविदा करने के लिए तैयार हो और नए बाब और चक्रों को नेविगेट करते वक्त कुछ माली गैर यकीनी सूरत-हाल के बावजूद इस मरहले को अलविदा करने के लिए तैयार हो। मैं आपको इस बात का इश्तिराक करने के लिए मदऊ करती हूँ कि ये आपके साथ किस तरह रेजोनेट करता है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे और साल 2025 आपके लिए मोहब्बत में कामयाबियों का साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।